धन्यवाद आपका। सब लोग सीधे बैठेंगे, गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शन्नो मित्रः संवरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमा। ओम यां मेधां देवगणाः पितरस्योपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु। मेधां मे वरुणो ददातु मेधामग्नि प्रजापति मेधामिन्द्रस्य वायुस्य मेधां दाता ददातु मे। ओम शांति शांति शांति। बोलो वैदिक धर्म की, बोलो ऋषिवर दयानंद जी महाराज की, भारत माता की। सम्माननीय श्रीमान हरि भाई जी और उनके सभी परिवारीगण संबंधीजन, आर्य समाज के अधिकारीगण, प्रबुद्ध और जागरूक धर्म के अभिलाषी सज्जनों, वंदनीया पूजनीया श्रद्धेया मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, नौजवान साथियों और सभी नगरवासियों, परमेश्वर की बड़ी कृपा है कि आप सब लोग वैदिक सत्संग से जुड़ रहे हैं, जुड़े हुए हैं। आप सब लोग इसका चिंतन किया करो और अपने व्यवहार में परिवर्तन लाया करो। जीवन को सफल करना आसान बात नहीं है। जीवन को सफल करना क्या, जीवन को चलाना आसान काम नहीं है। जीवन को बहुत परिश्रम करके चलाया जाता है। जो लोग परिश्रम नहीं कर रहे हैं और ये सोचते हैं कि कैसे भी जुगाड़ बन जाए, तो वो लोग जीवन नहीं चलाते हैं, वो जीवन ढोते हैं। इसीलिए जो जीवन ढो रहे हैं उनको आनंद नहीं आता, बड़ी परेशानियां आती हैं उनको जीवन में। और जो मेहनत करते हैं उनको परेशानी कम आती है। जो परमेश्वर के समीप होते हैं उनको परेशानी उससे कम आती है। जो जितना परमेश्वर के नज़दीक होता जाता है उसको परेशानी उतनी ही कम आती है। वैसे संसार में परेशानियां अपने आप कम आती हैं, हम परेशानियां ज़्यादा बुलाते हैं। क्यों जी, हाँ या ना? परेशानियां अपने आप कम आती हैं, क्योंकि जो सुख और दुख है वो कर्मों की व्यवस्था से प्राप्त होता है। आज हम आपके बीच फिर एक चर्चा करेंगे, और चर्चा क्या चल रही है कि इस सारे संसार में हमें जो कर्म करना है वो ज्ञान के आधार पर करना है, और ज्ञान का जो आदि स्रोत है वो वेद है। बोलो जी, क्या है? सारे संसार में जितनी भी पुस्तकें बनी हैं, जितने भी गुरु बने हैं, जितने भी प्रचारक हैं, जितने भी आचार्य हैं, जितने भी उपदेशक हैं, सारे संसार में जहाँ कहीं ज्ञान आदान प्रदान हो रहा है उसमें जितनी अच्छाई है वो सब वेद की है जी? बात समझ में आई? जितनी अच्छाई है, जितनी सच्चाई है, जितनी यथार्थता है, जितना कल्याण का रास्ता है, वह सब कहीं भी है वह वेद से ही आया हुआ है। तो वेद के अंदर ऐसी बातें हैं उनको हमें समझना चाहिए, और जो भी बात हमें सत्य असत्य खोजनी है वो वेद से खोजनी चाहिए, है जी? बोलो, कहाँ से खोजें? वेद से। कौन बात सही है, कौन बात गलत है? जैसे ईश्वर है या नहीं है, कौन बताएगा? है जी? नहीं, कौन बताएगा? हमें जहाँ ले चलना वही चलो। ईश्वर है या नहीं है कौन बताएगा? वेद बताएगा। ईशावास्यम इदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत
ईश्वर बताएगा, परमात्मा बताएगा कि ईश्वर का सर्वत्र वास है, वह है और सर्वत्र व्यापक है। कहाँ रहता है? कौन बताएगा? वेद बताएगा। अच्छा, वो कितना है? परमात्मा कितना है? 1 2 3 4 5 6 अनेक कितना? एक। इसके बारे में मंत्र आता है, न द्वितीयो तृतीयो चतुर्थो न पुच्यते, न पंचमो न षष्टमो सप्तमो न पुच्यते। वहाँ कहा गया है न 2 है, न 3 है, न 4 है, न 5 है, न 6 है, न 7 है, न 8 है, न 9 है। कितना है? 1 है। आप कितने प्रश्न कर सकते हैं, उन सारे प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाएगा। अच्छा, जन्म लेता है कि नहीं लेता है जी? कौन बताएगा? कौन बताएगा? है जी, वेद बताएगा। अकायम अवृणम असनाविरम शुद्धम अपाप विद्धम। अकायम अवृणम, वो काया में नहीं आता। आप कोई प्रश्न करो, उस सारे प्रश्नों का उत्तर आपको वेद में मिल जाएगा। उसका नाम क्या है? परमात्मा का नाम क्या है? मुख्य नाम, निज नाम क्या है? कौन बताएगा? उपनिषदों ने बताया। सर्वे वेदा यद पदमा मनंती तपांच सर्वाणि च यद वदन्ति यदिक्षन्तु ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि ओम इत्येतत्। लेकिन उपनिषद वाले से पूछो तुम कहाँ से सीख के आए महाराज, तो क्या बताएंगे? वेद से। वेद में लिखा है ओम खम ब्रह्म, ओम कृतो स्मरा। ऐसे अनेक जगह ओम नाम आया है, जहाँ मंत्रों में बताया गया है कि हमें ओम का स्मरण करना चाहिए। अच्छा, हमें घर में कैसे रहना चाहिए, समाज में कैसे रहना चाहिए, व्यक्तिगत जीवन कैसे चलाना चाहिए, ये सारी जानकारियां आपको वेद से मिलेंगी। वेद में कहा गया है जुआ मत खेलो, खेती करो। अक्षयरुमा दिव्य कृत्मा कृतस्व। अक्षयरुमा दिव्य, जुआ मत खेलो और खेती करो। एक ही लाइन में दोनों चीजें लिखी हुई हैं। अच्छा, जुआ मत खेलो, क्यों मैं नहीं खेलो? सारे लोगों को 100-100 रुपये दे दो, 10 लोग हैं। सारे लोगों को 100-100 रुपये दे दो, 10 लोग हैं और जुआ खेलते रहें। अच्छा, जुआ खेल करके, अच्छा सबके पास रुपए कितने हैं? 100-100 कुल मिला के कितने हो गए? 1000। अच्छा, जुआ खेल करके 1000 1 रुपया बना सकते हैं वो? नहीं, वो 1000 एक के ऊपर एक के पास आ जाए, ये तो हो सकता है। 1000 रुपये जुआ खेलने वालों में 10 में से एक के पास आ जाए, ये तो हो सकता है। लेकिन 1000 1 रुपया बन जाए, हाँ जी, ऐसा नहीं हो सकता। ये तरीका दोनों एक दूसरे के साथ जोड़कर बताया। अच्छा, खेती करने से क्या होगा? सबके पास 10-10 दाने हैं, 100-100 दाने भी नहीं, कितने? 10-10 दाने हैं, 10 लोग हैं, कितने दाने हो गए? 100 दाने हैं, 100 दाने बो दिए जाएं। अच्छा, कितने पैदा होंगे? एक दाने का सैकड़ों दाना उपस्थित हो जाएगा और अनेक दाने उपस्थित हो जाएंगे। और उनको ऐसे ही हम बोते रहें तो मल्टीप्लाई हो करके कितना तैयार हो जाएगा? इतना तैयार हो जाएगा, सबके पेट भरने के काम आएगा। इसीलिए खेती करने पर जोर दिया गया। मैं आपको सारांश के रूप में बताऊंगा, क्योंकि इतना समय नहीं है कि बहुत बातें बताई जा सकें। अगर आपने मुझे ध्यान से सुना तो आपको बहुत कुछ समझने में आएगा। हमें सबसे पहले ये समझना है कि हमें सत्य असत्य का प्रमाण कहाँ से मिलेगा, तो उसका एक ही उत्तर है, वेद से मिलेगा। बोलो जोर से, कहाँ से मिलेगा? अच्छा, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, आरण्यक हैं, तमाम ग्रंथ हैं, उनमें भी अगर हमें कोई जानना है कि ये सही लिखा है कि गलत, तो कहाँ जाएं? वेद की तरफ जाएं। अपने मन में ये बात स्थापित कर लीजिए और वेद को पढ़ना शुरू कर दीजिए। क्योंकि किताबों में रखा हुआ ज्ञान हमारे किसी काम का नहीं। कब तक? जब तक दिमाग में नहीं आए। ये तो ऐसे ही समझो जैसे गधे पर सोना लाद दिया हो, है जी, गधे पर। अच्छा, उसे पता है क्या लदा है तेरे ऊपर? ऐसे ही किताबों का बोझ हमारे पास, ढेर सारी किताबों से कोई फायदा नहीं है।
और सुनो, दिमाग में भी हो तो भी ज्यादा फायदा नहीं है, फायदा तब होगा जब उसका व्यवहार करेंगे। इसीलिए किताबें अपने पास हैं, नहीं है तो वेद की पुस्तक अपने पास रखो और थोड़ा सा वक्त निकाल करके वेद का अध्ययन जारी करो। वेद का अध्ययन, एक मंत्र पढ़ो चाहे रोज, है जी, चाहे एक मंत्र रोज पढ़ो। आप पहले समझो वेद के अंतर्गत क्या क्या है और फिर आप एक मंत्र रोज पढ़ना शुरू करो, उसका अर्थ चिंतन करो और उसे समझने का यत्न करोगे तो आपको सब समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। अच्छा, अब प्रश्न है कि जी जब वेद से ही सब सीखना है तो क्या क्या सीखें? जब हम वेद से सीखें तो क्या क्या सीखें? तो वेद से निकाल करके अन्य ऐसे ऐसे ग्रंथ बनाए गए हैं जिनसे इन विषयों को अच्छे से समझ सकते हैं। एक एक वेद मंत्र के आधार पर यह सारा समझा दिया गया है, एक एक वेद मंत्र पर एक एक ग्रंथ लिखा हुआ है, इतना विस्तार है वेद का। तो इसमें सबसे पहला बिंदु यह है कि हम सारे के सारे लोग स्वस्थ कैसे रहें। बोलो जी, क्या है सबसे पहले जानने योग्य? हम स्वस्थ कैसे रहें। और अगर आप लोग अपने स्वास्थ्य के बारे में सचेत नहीं हैं तो समझो आप कुछ नहीं पढ़े, आप कुछ नहीं पढ़े, पढ़ना अभी कमजोर है और पढ़ो। सबसे पहला मैंने इस पर एक लेख लिखा है, जीवन की प्रथम और महत्वपूर्ण आवश्यकता स्वास्थ्य। जीवन की प्रथम और महत्वपूर्ण आवश्यकता स्वास्थ्य। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दो। जिसका स्वास्थ्य ठीक है वो सारी दुनिया का कोई भी काम कर सकता है। शारीरिक स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए। शारीरिक स्वास्थ्य ठीक कैसे होगा? सूत्र रूप में बता रहा हूं मैं आपको। शारीरिक स्वास्थ्य ठीक होगा, सबसे पहले भोजन ठीक करो, दूसरा नींद समय से लो, समय से जगना, समय से सोना, और तीसरा है ब्रह्मचर्य का पालन करो, और चौथा है इन तीनों को ठीक करने के लिए व्यायाम अवश्य करो। अब आप देखो आप कितना इन तीनों चीजों को संभाल कर रखते हैं। जितना संभाल कर रहेंगे स्वास्थ्य उतना ठीक रहेगा। बोलो हाँ या ना? आप इन चारों चीजों को जितना संभालेंगे, जैसे एक व्यक्ति व्यायाम नहीं करता तो समझो उसका स्वास्थ्य में कमजोरी रहेगी। जो नींद ठीक से नहीं आती, स्वास्थ्य पूरी तरह ठीक ना रहेगा। संयम से काम नहीं लेता, स्वास्थ्य पूरी तरह ठीक नहीं रहेगा। और जो भोजन कुछ भी खा लेता है, बोलो, स्वास्थ्य उसका ठीक नहीं रहेगा। आप इन बातों पर जितना ध्यान देंगे उतना आप स्वस्थ रहेंगे। मैं यहां एक बात और बता सकता हूं आपको, हमें संतुलित जीवन जीना चाहिए। बोलो जी, कैसा? ये संतुलित जीवन क्या होता है? तो देखो मैं आपसे पूछ रहा हूं, पहले संतुलित आहार बताओ क्या होता है। आप में से कोई सज्जन बताओ संतुलित आहार किसे कहते हैं? बोलो। सात्विक। और बोलो। सब सुनो, संतुलित आहार का मतलब होता है हमारे शरीर में जिन तत्वों की जितनी मात्रा में जरूरत है उन तत्वों को उतनी मात्रा में भली प्रकार ग्रहण करने का नाम बोलो संतुलित भोजन है, संतुलित आहार। ठीक ऐसे ही अब हम विचार करें संतुलित जीवन क्या है, तो इसके लिए एक उदाहरण देता हूं मैं। एक सेठ है, नौजवान सेठ, नौजवान, और नौजवान सेठ ने कि समझ में एक बात आ गई है, सेठ की समझ में एक बात आ गई है कि पैसा होना चाहिए। अच्छा बताओ, सेठ की समझ में आ गई है कि सबकी समझ में आ गई है? ये बात तो सबकी समझ में आ गई है, पैसा होना चाहिए। पर आप सभी लोग ध्यान से सुनो, सब लोग सेठ हैं, ये उदाहरण दिया जा रहा है वो सबके लिए है। सेठ नौजवान है और उसने विचार किया कि भाई पैसा होना चाहिए। व्यापार कर दिया शुरू, और व्यापार व्यापार व्यापार, और पैसा पैसा और पैसा। न खाने का समय, न कहीं जाने का समय, न बच्चों के लिए समय, न किसी रिश्तेदार के लिए समय। क्या करना है?
व्यापार व्यापार और व्यापार, और पैसा पैसा और पैसा, बस। अब सेठ जी हो गए 60 साल के। ये नौजवान सेठ कितने साल का हो गया? अब व्यापार करते करते उम्र चली गई, 60 साल का हो गया, और अब सेठ जी कह रहे पैसा हो गया, सेठ जी के पास पैसा हो गया, और अब सेठ जी डॉक्टर से कह रहे हैं भाई हमारी बीमारी ठीक करो, चाहे पैसा कितना भी लग जाए। सेठ जी बीमार हो गए हैं और कह रहे हैं पैसा चाहे कितना लग जाए हमें ठीक करो। अच्छा बताओ, कुछ बात समझ में आई? इस सेठ जी से कोई गलती हुई, हाँ या ना? बस ऐसी ही गलती हम सारे लोग कर रहे। कहाँ सेठ जी उस समय ये बात समझ लेते? अच्छा, नौजवानों को ये बात समझ में देर से आती है। नौजवानों को एक तो वो समझते भी नहीं है, वो ये समझते हमें क्या समझाओगे। एक सेठ जी की उम्र है लगभग 70-75 वर्ष। हमारे यजमान हैं, परमेश्वर की कृपा है, खूब पैसे वाले हैं। तो एक दिन मेरे से कहते हैं आचार्य जी हमारे घर में हवन है, आप आइए। मैं ठीक है हवन करेंगे, पर हमारे बच्चों को यह समझाना पैसा पैसा मत किया करो ज्यादा। हमारे बच्चों को यह समझाना पैसा पैसा मत किया करो ज्यादा, थोड़ा अपना परिवार और समाज और अपने देह का भी ध्यान रखा करो। तो मैंने सेठ जी से कहा सेठ जी कोई बात नहीं है, नौजवान है, आ जाएगा समझ में। क्या नहीं, ये बच्चे बहुत अपना ध्यान रखते ही नहीं है। तो मैंने सेठ जी से पूछा फिर बड़े धीरे से, मैंने सेठ जी ये पैसा पैसा नहीं करना चाहिए, ये आपकी समझ में कब आया? ये पैसा पैसा नहीं करना चाहिए आपकी समझ में कब आया? तब फिर मेरे से कहते हैं धीरे से, मेरी समझ में भी देर से ही आया था। क्या कह रहे हैं? मेरी समझ में भी देर से आया था। मैंने घबराओ मत, इनकी समझ में भी देर से ही आएगा, क्योंकि जब तक ऊर्जा रहती है तब तक काम करने दो, और करना भी चाहिए। लेकिन मैं विनम्रता से निवेदन कर रहा हूं, ये सत्संग इसीलिए है ताकि कोई गलती ना हो जाए, हम सुधर जाएं पहले से। क्यों जी? हम पहले से सुधर जाएं तो फिर सत्संग करना सार्थक हो जाएगा। अच्छा, गलती करके सुधरे, ठोकर खा के सुधरे, अच्छा लुट पिट के सुधरे, अच्छा उससे क्या फायदा? उससे फायदा क्या हुआ? जैसे हमारे बीच बच्चे भी बैठे हैं, ये बच्चे समझते हैं माता पिता क्या होता है? अरे बोलो। बच्चे नहीं समझते माता पिता क्या होता है, ये नहीं जानते कि ये हमारे लिए कितने उपयोगी हैं। बच्चे ये नहीं समझते कि ये माँ बाप कितने बड़े हितैषी हैं। अच्छा, ये समझ में कब आता है? जब खुद माँ बाप बन जाते हैं। अरे बोलो, जब खुद माँ बाप बन जाते तब समझ में आता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तब तक बहुत देर हो चुकी होती है जब ये समझ में आता है कि माँ बाप हमारे लिए कितने हितैषी होते हैं। हम प्रवचन करते हैं ना माता पिता के ऊपर, तो रोने लगते लोग, माने कि हमें बड़ी देर से समझ में आया कि माँ बाप कितने बड़े हितैषी होते हैं। इसीलिए बंधुओं, हमें वेद से क्या क्या जानना है, कम से कम इतना तो जान लो ताकि संतुलित जीवन जी सकें। उनमें सबसे पहले नंबर पर है स्वास्थ्य की जानकारी। बोलो जोर से, क्या है? आप अध्ययन करो इस विषय पर, थोड़ा थोड़ा सा जानने की कोशिश करो। हमने तो गुरुकुल में पढ़े था, उसके बाद फिर हमने दोबारा से और अध्ययन किया। हमने योग की क्लास भी करी, तो उसमें हमने जानने की कोशिश की कि ये ढांचा कैसे बना हुआ है, कौन अंग कहाँ लगा हुआ है, किस अंग का क्या काम है, कैसे भोजन पचता है, ये सारी क्रियाएं कैसे होती हैं, इनको जानने का कोशिश की और बड़ा आनंद आया। और ऐसा लगा कि ये विषय तो सबको पढ़ना चाहिए। इसीलिए मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, क्या पढ़ो? सबसे पहले स्वास्थ्य की जानकारी। मैं इस समय बहुत बातें नहीं बता सकता आपको, मैं संकेत कर सकता हूं। अच्छा, दूसरा क्या समझो? दूसरा समझो हमारे पास सही और अधिक ज्ञान कैसे आए। बोलो जी, क्या जानना है? सही, प्रामाणिक और सही ज्यादा ज्ञान कैसे हमारे पास आए, इस पर विचार करो। और इस पर विचार करते हुए मैं आपको एक लाइन बता देता हूं, आपको आनंद आ जाएगा।
ज्ञान उसको आता है जो सही दिशा में निरंतर अभ्यास करता है। बोलो जी, क्या करता है? सही दिशा में निरंतर अभ्यास करता है, उसको ज्ञान वृद्धि हो जाती है। ज्ञान वृद्धि के 4 साधन हैं। पहला साधन है आगम, दूसरा है स्वाध्याय, तीसरा है प्रवचन, चौथा है व्यवहार। सबसे पहला है आगम। आगम में आते हैं जितने भी साधन है हमारे पास, माता पिता आचार्य आदि। दूसरा नंबर है स्वाध्याय से आता है, सेल्फ स्टडी से आता है। और तीसरा प्रवचन से आता है। आप इस समय बैठकर क्या अर्जित कर रहे हैं? ज्ञान अर्जन कर रहे हैं। ये तीसरा तरीका है। और चौथा तरीका है व्यवहार। हम व्यवहार करते करते भी सुधरते हैं। और महात्मा चाणक्य ने एक और कमाल की बात कह दी यहाँ। उन्होंने कहा दूसरों की गलती से अपने को सुधारो। कमाल है, इन लोगों ने क्या क्या लिख दिया एक एक लाइन में। अच्छा, कितने कमाल की बात है। बोलो क्या कह दिया? दूसरों की गलती से अपने को सुधारो। और अपनी गलती करके खुद सुधरोगे तो समय कम पड़ जाएगा। बोलो हाँ या ना? अपनी गलती करके हम खुद सुधरें, दूसरे पर ध्यान ही ना दें। अरे हमारा समय खराब होगा, हमें दुख मिलेगा। और दूसरे की गलती से सबक ले लेंगे तो ना समय खराब होगा ना दुख मिलेगा। इसीलिए बंधुओं, ज्ञानार्जन करो। और तीसरी बात क्या है? जब हमारे पास शारीरिक बल है और हमारे पास बौद्धिक बल है तो उत्तम व्यवहार करो। जोर से बोलो, क्या करो? उत्तम व्यवहार करो किसी के साथ भी। और ये व्यवहार कहां से शुरू होगा? घर से शुरू होगा। बोलो जी, कहां से? क्योंकि सबसे पहले व्यवहार कौन करेगा हमसे? घर के लोग करेंगे। घर के लोग कैसे व्यवहार करें, इसके लिए परमात्मा ने आदेश दिया है, हे गृहस्थियों, आप आपस में ऐसे प्यार किया करो जैसे गाय अपने सद्यजात बछड़े को प्यार करती है। कमाल है भाई वेद का, कैसा कैसा उदाहरण दिया, कैसी उपमा दी है। कैसे प्यार करें? जैसे गाय अपने सद्यजात, यहां पर शब्द प्रयोग किया है सद्यजात, माने अभी पैदा हुआ, जो अभी पैदा हुआ है, ऐसे बछड़े को गाय कितना प्यार करती है, इतना प्यार किया करो गृहस्थ में आपस में। फिर देखो कितना आनंद है। कितना प्यार करो? जितना गाय अभी जन्मे बच्चे से प्यार करती है। कितना प्यार करती है उससे? इतना प्यार करती है, आप बछड़े को उठा लो और उसे ले जाओ। और गाय अगर बंधी हुई नहीं है तो वो आपके पीछे पीछे चली जाएगी, चाहे आप आग में होके निकलो, चाहे आप पानी में होके निकलो, चाहे कांटों पे होके निकलो, चाहे आप कितनी भी दुर्गम रास्ते में निकलो, गाय अपने बछड़े को बोलो नहीं छोड़ेगी। इतना प्यार करने के लिए कहा गया। अच्छा, घर प्यार के लिए बनाया है कि शत्रुता के लिए बनाया है? परमात्मा ने प्रेम के लिए बनाया है। लेकिन कमाल हो गया, घर में ऐसा व्यवहार करते जैसे 2 मुल्कों के लोग जोड़ दिए हों। पति पत्नी कई बार ऐसा व्यवहार करते जैसे हिंदुस्तान और लो जी पाकिस्तान। पति पत्नी आपस में ऐसे लड़ते हैं जैसे 2 शत्रुओं को मैदान में उतार दिया है। क्या नहीं बंधुओं, परमात्मा ने पति पत्नी के लिए वेद मंत्र दिया है, सम्मन जंतु विश्वे देवा समापो हृदयानिणौ सम्मातृश्वा समधाता समदृष्टि दधातनो। इसी को सुन लो, इतना ही समय है, फिर सारांश में 1-2 लाइन और बता देंगे। गृहस्थ में प्रेम करो। कितना प्रेम करो? तो वेद ने पति पत्नी को बताया, इतने ही सारे लोग करो, चाहे वो पति पत्नी हैं, पिता पुत्र हैं, भाई भाई हैं, भाई बहन हैं। वेद मंत्र ये भी कहता है, मां भ्राता भ्रातरम दुक्षणमा सुसार मुतस्वसा सम्यंच सब्रता भूत्वा वाचो बहुत भद्रया। भाई भाई से द्वेष ना करे। क्या सूत्र है वेद का? बोलो जरा, क्या? भाई भाई से द्वेष ना करे। द्वेष ना करे ये धर्म, और द्वेष करे ये अधर्म है। भाई भाई बनाए ही इसीलिए हैं ताकि प्रेम करें। और देखो भरत को सुनो, भरत ने क्या कहा? मां केकई से कहते हैं, महारानी केकई
अगर मुझे परमात्मा चाहता कि मुझे राज्य मिलेगा तो मुझे बड़ा भाई बनाता। मैं तो बड़ा काहे बनाया, बड़ा तो राम है, इसीलिए राज्य राम ही करेंगे। देखो वो क्या कह रहे हैं, एक प्राकृतिक व्यवस्था के साथ जोड़कर अपनी बात कह रहे हैं कि हम भाई भाई बनाए किस लिए हैं, प्रेम करने के लिए बनाए। बोलो जरा, किस लिए? प्रेम करने के लिए बनाए हैं। इसीलिए भाई भाई में प्रेम होना चाहिए, और केवल भाई भाई में नहीं, भाई बहन प्रेम करें और बहन बहन आपस में द्वेष ना करें। यह है वेद की वाणी। पति पत्नी आपस में कैसे प्रेम करें, तो कहा विवाह संस्कार के समय सूत्र पढ़ाया जाता है। और मेरा विश्वास है अगर विवाह संस्कार के समय, देखो वैसे तो बात यह है विवाह संस्कार की एक प्रक्रिया है और वो पति पत्नी की योग्यता से शुरू होती है। बोलो कहां से? बालक बालिका की योग्यता से शुरू होती है, तब संस्कार तक आती है। और विवाह संस्कार गृहस्थ चलाने की ट्रेनिंग है। और अगर विवाह संस्कार ठीक से हो गया तो समझो बहुत बड़ा काम हो गया। इसीलिए जब भी विवाह हो आपके बच्चों के, उनको समय लेकर संस्कार पहले कराओ। विशेष तरह से भोजन आदि का काम चलता रहेगा, नाच गाना चलता रहेगा, लेकिन संस्कार से कोई समझौता नहीं, भली प्रकार संस्कार कराओ। उसमें एक मंत्र आता है, पति पत्नी दोनों बन रहे होते हैं और दोनों कह रहे हैं कि हम दोनों आपस में ऐसे मिल गए हैं जैसे जल में जल को मिला दिया जाता है। बोलो कैसे? जैसे जल में, अब दुनिया की कोई ताकत हमें अलग, बोलो, यह है वेद का संदेश। और अगर ये वेद का संदेश सुन रहे होते ना तो हिंदुस्तान से पाकिस्तान ना जाते और पाकिस्तान से हिंदुस्तान नहीं आते। अच्छा पागलपन, कैसा पागलपन है। मेरे भारत देश के बच्चों के संस्कार खराब होंगे कि नहीं इन घटनाओं को देखकर? एक लड़की अपने बच्चों को छोड़ करके चली गई पाकिस्तान और एक पाकिस्तान से 4 बच्चों को लेकर गई यहाँ। ये पागलपन, इससे बड़ा पागलपन और क्या होगा। ये लोग वेद से कितनी दूर हैं, कोसों दूर हैं। ये लोग नहीं जानते हैं कि पति पत्नी बनने का आनंद क्या होता है। अरे पति पत्नी बनने का आनंद परमात्मा ने दिया है, इसीलिए पति पत्नी को आपस में ये सिद्धांतों को समझना चाहिए। और देखो फिर कितना आनंद है। पति पत्नी आपस में कह रहे हैं कि हम दोनों ऐसे ही प्यार करेंगे जैसे प्राण को चाहते हैं। अच्छा ये एक तरफा बात कर रहा हूं क्या मैं? अरे बोलो, मैं एक लड़की को समझा रहा हूं या लड़के को? बोलो, मैं किसको समझा रहा हूं? मैं दोनों को समझा रहा हूं, क्योंकि एक तरफा बात यहां नहीं कही जाती है। जहां पुरुषों को समझाया जाएगा वहां महिला को समझाया जाएगा, जहां पुत्र को समझाया जाएगा वहां पिता को भी समझाया जाएगा। यहां सबके लिए आदेश है परमात्मा का। तो क्या आदेश दिया? हम दोनों कैसे प्यार करेंगे जैसे प्राण को चाहते हैं। अच्छा बोलो कैसे? ओहो, कैसे, क्या होता है ये प्राण? प्राण के बराबर चाहना क्या होता है, इसको मैं एक तरीके से बताता हूं। अकबर और बीरबल दोनों जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे। दोनों जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे, वहां देखा एक हिरन और हिरणी मरे पड़े थे। अकबर को प्रश्न पूछने की आदत आपने सुनाई होगा। बीरबल से प्रश्न कर देता, बताओ भाई बीरबल कैसे मर गए। अब बीरबल उत्तर देता है, और यह प्रश्नोत्तरी को एक व्यक्ति ने कविता में लिख दिया। तो सुनो क्या कहता है अकबर। अकबर कहता है, रे नहीं घाव तलवार के, नहीं लगे हैं बाण, और कहो बीरबल किस तरह निकले इनके प्राण। न तीर लगा न तलवार लगी, मर कैसे गए बीरबल बताओ। तो बीरबल कहता है, महाराज ये दोनों पति पत्नी हैं, ये दोनों पति पत्नी हैं। दोनों प्यासे थे, जल की तलाश करते करते इस स्थान पर आए, देखा थोड़ा जल था और इतना जल था कि एक पी सकता है, दोनों नहीं पी सकते, दोनों की प्यास ना बुझेगी। जल थोड़ा नेहा घना, बोलो जरा, जल थोड़ा नेहा, नेहा बताओ नेहा क्या है? प्रेम, नेह, घना, घना बोले तो ज्यादा। अरे जल थोड़ा नेहा घना, लगे प्रीत के बाण, और तूपी कहते ही निकले इनके। ओहो, तूपी का क्या मतलब है? तूपी का मतलब है पति ये चाहता है पत्नी से तू जल पी ले,
और पत्नी चाहती है कि तू जल पी ले, अगर तू सुखी है तो मैं सुखी हूं। पति भी यही चाहता है कि तुम्हें अगर सुख मिल रहा है तो मुझे भी सुख मिलेगा। अच्छा तू पी में आनंद है कि नहीं? लेकिन चल रहा है मैं पी है जी। बोलो क्या चल रहा है घर में? मैं पी। तो मैं पी में कैसे काम चलेगा? ऐसा वेद मंत्र कहता है। और तीसरी बात कहता है कि हम दोनों इस गृहस्थ को ऐसे ही धारण करेंगे जैसे सारे संसार को परमात्मा ने धारण कर रखा है। पति पत्नी की शिकायत तब तक रहती है जब तक वो दोनों एक दूसरे को धारण नहीं करते, और अगर एक दूसरे को धारण कर ले तो उनकी शिकायत करना बंद हो जाती है। अच्छा कैसे शिकायत नहीं होती सुनो, अभी देख रहा आनंद आएगा आपको। देखो मेरा ये हाथ है ना, एक बार फ्रैक्चर हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो फ्रैक्चर हो गया, ये 1.5-2 महीने बना रहा। ये हाथ प्लास्टर चढ़ गया तो 1.5-2 महीने बना रहा। सारा काम इस हाथ ने किया, सारे काम। अच्छा इस हाथ ने शिकायत की बड़े आराम से हो, सारा लोड हमको लेना पड़ रहा है। अच्छा ये हाथ ने शिकायत की कभी? अच्छा करेगा किसी से शिकायत? शिकायत नहीं करेगा। और जैसे शरीर के 2 हाथ होते हैं वो किसी से शिकायत नहीं करते, वैसे ही पति पत्नी भी एक गृहस्थ के 2 हाथ होते हैं। अब बोलो शिकायत हो बनती है कि नहीं? अरे बोलो, अगर एक कोई परेशानी में है तो दूसरा शिकायत करेगा क्या? शिकायत कब तक होती है? जब तक हम एक दूसरे को स्वीकार नहीं कर लेते। और जब एक दूसरे को स्वीकार ही कर लिया तो फिर बताए कैसा होता है? फिर ऐसा होता है, हमारे यहाँ एक डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर साहब हैं थे क्या, उनके घरों में काम वाली आती, तो काम वाली एक दिन कहती है कि डॉक्टर साहब आप मुझे 1 तारीख को पैसा मत देना, 1 तारीख को पैसा नहीं देना, मैं जब मुझे जरूरत पड़ेगी तब ले जाऊंगी। काम का पैसा जो मासिक देय है वो मैं जब इच्छा हो जब ले जाऊंगी। तो डॉक्टर साहब बोले कोई बात नहीं है, हमें तो पैसा दे रहे हैं, तुम करना, परसों ले जाना, 2 दिन बाद 10 दिन बाद ले जाना। लेकिन पूछा उन्होंने कारण क्या है, समस्या क्या है? तो वो महिला कहती है समस्या क्या है, मेरा आदमी शराब पीता है और उसे पता चल जाता है पैसा लेकर आइए, वो छीन लेता है, शराब पी जाता है, राशन वाले को नहीं मिल पाता, जहां से मैं कोई सामान लाती हूं उनको पैसा नहीं दे पाती, इसीलिए मौका देकर यहां से पैसा उठा के ले जाऊंगी, राशन वाले को सीधा दे दूंगी। तो डॉक्टर साहब को थोड़ा और इंटरेस्ट जगा, तो बोले अच्छा तू परेशान है उससे? अरे बहुत परेशान हूं, बहुत परेशान हूं, कभी कभी तो मारता भी है। अच्छा एक काम कर, छोड़ दे, एक काम कर छोड़ दे, मैं तेरी तलाक करवा दूंगा, मेरे पास वकील हैं बड़े बड़े, छोड़ दे। अब वो महिला एकदम सीधी खड़ी हो गई और कहती है क्या बात करते बाबूजी, अरे ये पकड़ना छोड़ना तो बड़े लोगों की बात है, हमने तो 7 जन्म के फेरे लिए हैं, अब बताओ उसे कैसे छोड़ा। अच्छा हमें कम से कम ऐसी महिलाओं से कुछ सीख तो लेनी। एक महिला परेशान होने के बाद भी वो छोड़ने की बात नहीं कर रही है, और हम घर में आनंद के साथ रह रहे, सारी सुविधाएं हैं, फिर भी परेशानी। वैसे मेरा अपना जो मानना है वो ये है कि जब तक हम वेद के नजदीक नहीं आएंगे तब तक घरों में आनंद, जोर से बोलो, जब तक वेद के नजदीक नहीं आएंगे। और हर एक व्यक्ति अपना उत्तरदायित्व तो नहीं समझेगा। ऐसा नहीं है कि पति को समझा दो, पत्नी को कौन समझाएगा? अरे पत्नी को समझा दो, पति को कौन समझाएगा? इसीलिए दोनों को, जब हम गृहस्थ पर चर्चा करते हैं, अभी मेरा कार्यक्रम एक 4 दिन का कार्यक्रम गृहस्थ पर ही है। छत्तीसगढ़ बिलासपुर में एक सज्जन है, उन्होंने मेरे प्रवचन सुने तो उन्होंने कहा आचार्य जी सारे प्रवचन सुना दो गृहस्थ में। मैंने सारे तो ना सुना सकते, पर हाँ आप जितने दिन सुनना चाहो उतने दिन सुना देंगे। तो 4 दिन कार्यक्रम रखा है, और कमाल है उस व्यक्ति का, सोच देखो, उनकी सोच यह है कि मैं अपने बेटे का विवाह करने वाला हूं, हमने अपने बच्चे की शादी तय कर दी है, तो लड़की को भी बुलाएंगे, लड़के के घर वालों को भी बुलाएंगे,
शादी से पहले 4 दिन उनका दिमाग फ्रेश करेंगे, तब शादी करेंगे। अच्छा, कमाल की सोच है कि नहीं बोलो। 4 दिन हमें बुलाया कि आचार्य जी आपको 4 दिन व्याख्यान करना है, यज्ञ होगा, 4 दिन व्याख्यान होगा, सारे लोग बैठेंगे, रिश्तेदार मित्र संबंधी, हमें भी आनंद आएगा। मैं चर्चा जब करता हूं तो मैं पूर्व में बता देता हूं कि मैं गृहस्थ पर चर्चा करूंगा। कई दिन सुनो मुझे, 10 दिन 15 दिन 20 दिन, आप और आपके यहां तो महीनों भर चल सकती है बात, केवल गृहस्थ पर चर्चा के भाई ऐसा होता है गृहस्थ। प्यारे बंधुओं, एक बात और सुन लो, गृहस्थ पर पति पत्नी के बारे में परमात्मा ने एक बात और बता दी। क्या बताया? हम एक दूसरे को ऐसे ही धारण करेंगे जैसे वक्ता श्रोताओं को धारण करता है। अच्छा, क्या बात बताई बोलो? जैसे वक्ता श्रोताओं को धारण करता है। अच्छा, इसमें यह नहीं कहा है कि श्रोता वक्ताओं से प्यार करता है, इसमें कहा जैसे वक्ता श्रोताओं से प्यार करता है। अच्छा, फिर से सुनो जरा, बात बिठाओ दिमाग में, क्या कह रहे हैं हम? जैसे वक्ता श्रोताओं को प्यार करता है, इसमें यह नहीं कहा है श्रोता वक्ता से प्यार करता है। अच्छा, करता है कि नहीं करता? श्रोता वक्ता से प्यार करे या ना करे, लेकिन वक्ता अपने श्रोताओं से प्यार करता है। अच्छा, अभी नहीं बात समझ में आई, अभी और सुनो एक बात और। आपने कभी यह सुना कि वक्ता ने श्रोताओं पे पत्थर फेंके? है जी? वक्ता ने श्रोताओं पर टमाटर फेंके, ये सुना? वैसे आजकल टमाटर फेंके जाए तो बढ़िया बात है। क्यों जी? टमाटर बड़ा महंगा हो गया। आपने ये कभी नहीं सुना कि वक्ता ने श्रोताओं पर पत्थर फेंके, लेकिन ये जरूर सुना होगा श्रोताओं ने, अरे बोलो, वक्ता पर, अरे क्या बात करते, पत्थर क्या क्या नहीं फेंका। केजरीवाल से पूछो, केजरीवाल से पूछो, जब निकलता जब थप्पड़ मार देते लोग। थप्पड़ मार देते, स्याही फेंक देते, जूता फेंक दें, चप्पल फेंक दें, टमाटर फेंक दें, फर्नीचर उठा के फेंक दें, और ऋषि दयानंद के ऊपर तो सांप फेंक दिया था, सांप। एक काला नाग पकड़ के लाया और स्वामी जी के ऊपर फेंक दिया। स्वामी जी समझ गए उसकी चाल से कि कुछ न कुछ उल्टे मूड में आ रहा है, सांप फेंका, ऐसे ही स्वामी जी ने सारे से दूसरी तरफ फेंक दिया उसको। प्यारे बंधुओं, ये तरीका बड़ा आनंद का है, अगर आप समझ लेंगे तो घर गृहस्थी आनंदित हो जाएगी। क्या है तरीका? अब सुनो, पति पत्नी, पिता पुत्र, भाई भाई, 2 बात कर रहे हैं, सबके लिए नियम है ये। तो जो बोल रहा है वो वक्ता और जो सुन रहा है वो श्रोता। अच्छा बताओ, प्यार कौन करे, वक्ता के श्रोता? वक्ता प्यार करे। तो कैसे बात करे? आप मुझे बताओ, मैं कैसे बात कर रहा हूं? मैं अपना पक्ष रख रहा हूं या थोप रहा हूं? जरा जोर से बोलो। मैं तरीके से, मैं अनेक तरीके से सोच रहा हूं कि मैं अपनी बात आपको कैसे बता दूं, कैसे समझा दूं। अच्छा, मैं थोप तो नहीं रहा, लेकिन पति पत्नी क्या करते, अपनी बात बताते कि थोपते हैं? ये है अंतर, इसे ठीक कर लो। अपनी बात रखनी है। पत्नी जब बोल रही है तो पति को सुनना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति अच्छा श्रोता नहीं होता वो व्यक्ति अच्छा वक्ता भी नहीं होता। वो कभी नहीं बात कर सकता, कभी समाधान कर ही नहीं सकता जो सुनता नहीं है। पति बात करे तो पत्नी को सुनना है, और पति बात करे तो पत्नी को सुनना, पत्नी बात करे तो पति को सुनना है, और समाधान निकल आएगा। कैसे निकलेगा समाधान? ऐसे मान के चलो ये आर्य समाज मंदिर नहीं, किसी का घर है, और ये जो आंगन है इसमें कुछ और कंस्ट्रक्शन करने का मूड बना पति पत्नी का, भाई कुछ बनाना चाहिए, एक कमरा बना लेते हैं यहाँ। पति पत्नी ने विचार किया तो पत्नी कहती है कमरा यहाँ बना देंगे तो बढ़िया रहेगा, तो पति कहता है, अच्छा वो समझा रही है, अपना पक्ष रख रही है, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ ऐसे बन जाएगा, ऐसे जगह निकल आएगी, ऐसे बनेगा, बढ़िया रहेगा, अपनी दलील दे रही है। पति ने सुना और फिर पति कहता है तुम्हारी बात ठीक है पर मेरी सुन लो, कौन सी बात ठीक रहेगी? मैं चाहता हूं यहां कमरा बन जाए, मुझे ऐसा लगता है कि वहां जगह ठीक रहेगी, यूं सीधी की सीधी, यहां बढ़िया रहेगा कमरा। अच्छा बोलो, समाधान होने की संभावना है कि नहीं?
है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता क्या, अब ये सुनो। अगर पत्नी ने यह कह दिया कि कमरा इधर बन जाए तो कैसा रहेगा, तो सुनो पति क्या कहता है। सुनो, हम कह रहे हैं कमरा इधर बनेगा। कौन कह रहा है? हम कह रहे हैं। मतलब फाइनल डिसीजन सुनना नहीं किसी की, हम कह रहे हैं कमरा इधर बनेगा। अच्छा, पत्नी भी क्या करे बेचारी, वो सीधे मुंह बात नहीं करती है, वो टेढ़ा मुंह कर लेती है और कहती है अच्छा हम ही देखेंगे कमरा इधर कैसे बनेगा, हम देखेंगे कमरा इधर कैसे बनेगा। अच्छा, समाधान होगा क्या? इसीलिए दोनों को, कोई भी दोनों, पति पत्नी, पिता पुत्र, माँ बेटा, भाई भाई, भाई बहन, सासू बहू, जितने भी लोग घर में रहते हैं, उन सब घर के लोगों को एक दूसरे की बात समझनी चाहिए और समझकर फिर अपने जीवन का आनंद लेना चाहिए। सबका अपना अपना कर्तव्य है, ये सीखो वेद से। अनुव्रता पितृपुत्रो मात्रा भवतु सम्मना जाया पत्ते मधुमती वाचो भवतु शांतिवान। ये माता पिता के लिए है और पुत्र के लिए उपदेश है। इसमें सारे लोगों का उपदेश है। डॉक्टर के लिए चिकित्सक कैसा करे, अध्यापन कार्य कैसा करे अध्यापक, राजा कैसा होना चाहिए, प्रजा कैसी होनी चाहिए। अरे संगजद्धम संबद्धम संभो मनासी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजाना नाम उपासते। यह है, हम सारे लोग मिलकर के चलें और मिलकर के मधुर वाणी और सही वाणी का उपयोग करें तो निश्चित घर में ही नहीं समाज में भी आनंद आएगा। और राष्ट्र की रक्षा किसी भी कीमत पर चाहिए। राष्ट्र में जितनी गलतियां हो रही हैं उनको सुधारने का यत्न करना चाहिए। अपनी नौजवान पीढ़ी को संभाल कर रखना चाहिए ताकि भविष्य अच्छा बने। बहुत है, इतना ही आज के लिए, समय बहुत हो गया है। मैं तो बोलता रहूंगा पर कुछ लोगों को परेशानी हो जाती है। आप सबने बड़े धैर्य से सुना और शाम का कार्यक्रम हमारा यहाँ पर बस आखिरी है। ये आगे फिर कब प्रभु की कृपा और कैसी व्यवस्था होगी तब देखेंगे। कल प्रातः काल का कार्यक्रम देके हम निकलेंगे। आप सबने धैर्य से सुना। मैं सम्माननीय श्रीमान हरि भाई जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने आमंत्रित करके आप लोगों के पुनः दर्शन कराए। और मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ जिन लोगों ने आर्थिक रूप से सहयोग किया है या जिन्होंने कुछ वस्तुएं दान की हैं। और मैं उन बहनों का, माताओं का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने स्वादिष्ट भोजन कराया है। लगातार बड़ी अच्छी व्यवस्था के साथ आप लोगों ने इस कार्यक्रम को चलाया और निरंतर चलता रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। आपका जीवन बहुत अच्छा हो, परमात्मा सबको शक्ति, भक्ति, विद्या, बुद्धि, आयु, आरोग्यता प्रदान करे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सीधे बैठेंगे, शांति पाठ। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव सामा। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। गुरुवर विरजानंद की, जगत गुरु महर्षि देव दयानंद की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की, योगीराज श्री कृष्णचंद्र महाराज की, महर्षि पतंजलि की, महामुनि पाणिनि की, देश और धर्म पर बलिदान होने वाले वीर वीरांगनाओं की, भारत माता की, गौ माता का, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, जो बोले सो अभय। प्रणव ध्वनि। वैदिक अभिवादन। सभी को सादर नमस्ते जी।